अहिंसक को बुलाओ। लला अहिंसक। हाँ जी गुरुजी, गुरुजी के चरणों में स्वीकार हो। क्या स्वीकार? स्वीकार नहीं हो, स्वीकार हो, चरणों में नमन स्वीकार हो। देखो हाँ अब हम ये चाहते हैं तुम पढ़े लिख गए। हम हाँ अरे हम ही का गुरुजी जो सब बच्चा पढ़ चुके हैं। देखो वे तो पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तुमसे ज्यादा कोई होशियार है बताओ? ना मतलब पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो चुकी गुरुजी। अब पढ़ाई अगर पूरी हो गई है तो अब तुम हमें गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा गुरुजी, हम तुम्हारे प्रिय शिष्य हैं और हम तुम्हारे लगन वाले भी हैं, बिल्कुल हितैषी है और हमसे दक्षिणा। दक्षिणा तो सबसे ले जाएगी। हाँ खैर दक्षिणा तो ले ही जाते गुरुजी। आप मांगो गुरुजी, ज्यादा ज्यादा 5 रुपये मांगे हैं। हम दक्षिणा में मांगेंगे वो देगा? बिल्कुल गुरुजी। और नहीं दिया तो? गुरुजी आपके बच्चा जो शिष्य होंगे पहले उनसे ऐसे टूट फूट में मांगते रहे। हम आपके प्रिय शिष्य हैं, हम आपको अवश्य देंगे। दरवाजा भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा माचा गुरुवर भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध तुम्हारी खाता हूँ। सौगंध तुम्हारी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मैं दरवाजा भर रहा हूँ, मांग लो आप जो भी मांगना चाहते हैं। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा गुरु तुम्हारी है। दिल की खोलो मुख से बोलो, ये शिष्य के शरण तुम्हारी है। गुरुदेव क्या चाहिए? गुरुदेव बोले अगर देना चाहता है तो मुझे 1000 नरों की हत्या चाहिए। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, ये मांगा तो आपने क्या मांगा? हमारे प्राण मांग लिए होते गुरुदेव, देने के लिए हंस के तैयार है। आपने जो मांगा है अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं तिरबाचा के अंदर है गुरुदेव, अवश्य जाओ। तो भेज जाओ, देर मत लगाओ। फौरन जाए रे। गुरुदेव ने हाथ में तलवार दी और ये कहा अहिंसक लौट करके ऐसे मत आना। अहिंसक ने कहा ठीक है नहीं आऊंगा। तलवार हाथ में लेकर निकल गया और बीहड़ जंगल में पहुंचा। गुरुदेव का आदेश तो था ही। अब तो काम शुरू किया, जो सामने आया उसने उसका सिर काट दिया। जो सामने आता है उसका सिर काट देता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत से लोगों को मार डाला। हाहाकार पूरे कौशल देश में छा गया, क्योंकि जिसको मारता है उसकी 1 उंगली काट करके गले में हार बनाकर पहन लेता है। 999 लोगों को मार चुका था और 50 रुपए भूपेंद्र शाक्य रुस्तमपुर, 500 रुपए सोबरण मिस्त्री, 50 रुपए राम प्रकाश बघेल रुस्तमपुर,
100 रुपये जय सिंह गौतम रुस्तुमपुर, 50 रुपये मनीष साके, ऑप्टोमेट्रिस्ट 100 रुपये धीरेन्द्र बघेल रुस्तुमपुर, 50 रुपये डॉक्टर शिवदेव साके सन ऑफ गंगा सिंह साके, 50 रुपये रविकांत साके। आर्मी लवर आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। इधर भगवान बुद्ध जेतवन में विराजमान थे और ये खबर उनको वहां सुनने को मिली। वहां उन्हें पता चला इस जंगल के अंदर अंगुलिमाल नाम का कोई डाकू है। भगवान ने उसको समझाने के लिए कदम उठाए, आगे बढ़कर चले। एक व्यक्ति ने बीच में रोका, कहां जा रहे हो? आप वन में मत जाइए, क्योंकि वहां जो डाकू है वो नहीं जानता है साधु को, स्त्री को, पुरुष को। जो सामने आता है वो मार डालता है। आप अगर जाओगे तो आपको भी मार डालेगा। उसे किसी से भी प्रेम नहीं है। ये बात पता चली, जवाब दिया, मैं मरने से तो नहीं डरता, लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अंगुलिमाल से कि वो इतने लोगों को क्यों मार रहा है? इतने लोगों की हत्या करके उसे कौन सा फायदा है? भगवान ने किसी की भी बात नहीं सुनी और भगवान बुद्ध आगे की तरफ चल पड़े हैं। चीबर पहने हुए हैं, भिक्षा पात्र हाथ में है। आगे बढ़े, बेहड़ वन की तरफ बढ़े। आगे बढ़कर के भगवान ने देखा उनके पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, ए साधु ठहर जाइए, साधु ठहर जाइए। ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है। ए साधु ठहर जाइए। भगवान चले जा रहे हैं और अंगुलिमाल भाग रहा है। भागते 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 भगवान के पास जब तक पहुंचा तब तक थक गया था। भगवान के सामने आकर खड़ा हो गया और ये कहा, ये बताओ क्या तुम हमसे बच जाना चाहते हो? कोई तुम्हें नहीं बचा सकता हमसे। हमने अपनी तलवार को इतना पहना कर रखा है, मैंने आज तक जिस पर चलाई है वो बार खाली नहीं गया। कोई बात नहीं है। ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे किसी बात का डर नहीं। तो फिर चल क्यों रहे हो? हाँ। भगवान बोले, मैं कहाँ चल रहा हूँ, तू चल रहा है। कि मैं तो अचल आहूं सब कालू, सचल तुम्हें कछु अंगुल मालू। आप ठहरे जब ठार हो तब ही ठार पे हूँ।
तुझे ठहरा हुआ देखना चाहता है तो पहले तुझे ठहरना पड़ेगा। जैसे चंद्रमा को अगर चलते समय देखो तो चंद्रमा के बराबर चलता हुआ दिखाई देता है। सूर्य तो एक अचल ग्रह है, तो सूर्य के सामने चलकर देखना सुबह सुबह, तुझे सूर्य भी चलता हुआ प्रतीत होगा। मैं अचल हूं, मैं कभी नहीं चलता। 100 रुपये मुनेन्द्र शाक्य नगला दरका आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। साथियों, अंगुलिमाल जो था उसने कहा आपको डर नहीं लगता? भगवान बोले मरने से कैसा डर, अगर हम डरेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? मरना तो सभी को है, जिससे नहीं डरना चाहिए आदमी उसी से डरता है। मरने से 24 घंटे डरता रहता है, क्या मरने से डरना चाहिए? नहीं, तो फिर मत जाओ जाए। ये कह रही बेटियां नहीं। देखिए डरता नहीं था आदमी, लेकिन डर उसके अंदर तैयार किया गया। जब बच्चा छोटा था, अगर वो जीना पे चढ़ रहा है तो मालूम है उससे तो नहीं कहा, दूसरे से कहा, अरे बच्चा जीना पे चढ़ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, उतारो। गिर गया, चोट लग गई, मर गया तो क्या करो? छत पे चढ़ा है, बच्चे को आवाज ए कब मरोगे का? लड़का समझता है कि छत पे चढ़ते तो मर जाते। कोई पेड़ पे चढ़ा, अच्छा तो मन के लिए चढ़े हो। जब हर समय उसे मरने की ही बात कही जाती है तो वो जान जाता है कि मरना कोई खतरनाक बलाए है। हाँ, बच्चा ये नहीं जानता है कि मरना किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी इतना जानता है कि मरना कोई खतरनाक बात है। इसलिए बचपन से डर उसके मन में भर दिया जाता है। भगवान बोले मैं तो मरने से डरता ही नहीं हूं। और भगवान वास्तव में नहीं डरते थे। उन्होंने 6 साल तक तपस्या की, भोजन छोड़ करके तप किया। अगर मरने का डर होता तो कैसे खाना छोड़ देते। भगवान बुद्ध होने के बाद मृत्यु को जीत चुके थे। वे अपनी मर्जी से जीवन समाप्त कर सकते थे, जब तक चाहते तब तक जी सकते थे। साथियों, इसलिए भगवान को डर नहीं था। अंगुलिमाल से भगवान ने पूछा, तू तो बहुत भयभीत लग रहा है, तू बहुत डरा हुआ लग रहा है। अंगुलिमाल कहता है हम डरे हुए लग रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे डरती है। अंगुलिमाल तू डरा हुआ है, अच्छा ये बता तेरे अंदर कितनी ताकत है? मेरे अंदर थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई साहब, थोड़ी आवाज बढ़ा दे 50 ग्राम। हेलो हेलो हेलो। मेरे अंदर ताकत पूछना चाहते हो साधु? मेरे अंदर तमाम ताकत 1 किलो। कहो तो इस वृक्ष को उखाड़ दे, कहो तो ये पर्वत को ऐसे करके उछाल। अच्छा तेरे सामने जो चट्टान पड़ी है क्या इसे तोड़ देगा? अरे ये चट्टान नेक सी चट्टुइया है, ये चट्टान ना कहो। अच्छा तोड़ के दिखा। तोड़ के दिखाता हूँ। यह कितनी बड़ी चट्टान है, टूटी गई। अंगुलिमाल ने चट्टान को तोड़ करके बहुत से टुकड़े कर दिए। भगवान बोले सच में बहुत बलवान हो तुम। अरे हमारे जैसा योद्धा, हमारे जैसा ताकतवर काऊ जिला में ना। ऐसा करो, हाँ, एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाओ। अच्छा अब हमें मालूम पड़ी, अब मालूम पड़ी। जले हम पत्ता तोड़ने जाए तले तुम पीछे में निकल जाओ। नहीं हम भागते नहीं। भागते तो नहीं हो, देख लेना। अगर भागते दिखाई दे गए साधु जी, वैसे तो उंगली काटना थी और अदवर से ही हम उड़ा देंगे। पेड़ू जो है तो आप बताओ साहब, पूरा पेड़ू खाला में केवल एक पत्ता। अच्छा एक ही पत्ता। अंगुलिमाल पत्ता तोड़कर लाया। भगवान बोले इस पत्ते का हम क्या करेंगे? बताओ। जो पत्ता तो हम ले आए, खैर
दे पत्ता दे तो दो तुम। अब हम क्या करेंगे पत्ते का? पत्ता अब तुम ले लो पत्ता। नहीं नहीं, तुम इस पत्ते को जहां से लाए हो वहीं जोड़े, वहीं जोड़े दें। जा कौन सी बड़ी बात है, जा कौन सी बड़ी बात है। अब हम तो देत हम जोड़ियो देते। अंगुलमाल लगातार प्रयास करता रहा। भगवान हाँ, ये तो जुड़ ही नहीं रहा है। एक पत्ता टूटा हुआ तो उससे नहीं जुड़ रहा है। हाँ तो ये बता, जितने लोगों को तूने मार डाला है, क्या उनमें से किसी को जीवित कर सकता है? न भगवान, उनकी तो अगर उन्हें जिंदा नहीं कर सकता तो उनको मारने का तुझे अधिकार किसने दिया? किसी ने नहीं गुरुदेव। बस भगवान अब कबू नहीं तो रहे काऊ को, अब ना हम कबू मरे काऊ। अच्छा, अच्छा, अब ना काऊ को कटे। भगवान के चरणों में उसने तलवार को रख दिया, अंगुलियों की माला को उतार करके भगवान के चरणों में रख दिया। आज के बाद मैं कभी भी